guys, welcome back to our video bro। तो ब्रो आज का जो चैलेंज है वो बहुत क्रेजी होने वाला है, क्योंकि आज से पहले तो किसी ने ट्राई नहीं किया होगा जो कि अब मैं करने वाला हूँ। मतलब किया होगा जो कि मेरे को पता नहीं है जिसने किया है कि नहीं किया है, लेकिन आज मैं पहली बार कोई से भी रिडल्स चुन के उसे सॉल्व करूँगा। और अगर मैं गलत निकला तो मैं खाऊँगा मिर्ची ब्रो। बस मिर्ची अकेले नहीं, मतलब मेरे को मिर्ची खाने का शौक तो नहीं है, लेकिन मैं मिर्ची खाने वाला हूँ इसमें डाल के ब्रो। एक गोलगप्पा बनाऊंगा, उसमें मिर्ची डालूंगा और मैं खाऊंगा। चिपटी तो है वैसे यार, ठीक मैं मिर्ची खाने का बिल्कुल शौक नहीं देखा जाए तो। हाँ आज तो भी गोलगप्पा रखा था, सोचा था इस खाने से तो कुछ चैलेंज ही कर लूँ मिर्ची के साथ। तो ब्रो इनमें से कोई सब चुनते हुए विदस और भाई मैं तो देखा जाए तो मैं सिर्फ सर्च करा और निकल गया है। तो देखते ब्रो इनमें से कौन सा लिया जाए, कोई सा अच्छा हो। वैसे मटर वाला भी अच्छा, लेकिन 6 घंटे का है ब्रो, उनको थोड़ा कम उसका चाहिए। कौन चोर है 2 महीने का है तो नया इससे ट्राई करते हैं ब्रो। स्टार्ट करते हैं अपन का ब्लॉग, वो भी चैलेंज के साथ, और बहुत मजा आने वाला है। जिसने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर करें ब्रो। वीडियो तो स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन गोलगप्पा तो मैं खा लूँगा, मिर्ची कैसे खाऊंगा। गोलगप्पा भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे को मिर्ची ज़्यादा लग के तो कम से कम 1 कप तो होना चाहिए, उसके साथ खा लूँ तो कम लगेगी। और पूरी 1 मिर्ची खाना बहुत मुश्किल की बात है भाई, तुम खा के देखो तुम्हें पता चलेगा यार। तो अपन तो स्टार्ट करते हैं भाई ब्रो। रात के 2 बजे है और शहर में बहुत ही भयानक तूफान आया है और तेज बारिश हो रही है। सब लोग चैन से सो रहे हैं, लेकिन इसी तूफान का फायदा उठाकर एक चोर ग्रैंड आर्ट गैलरी के बाहर खड़ा है और एक बड़ी चोरी का प्लान बना रहा है। ठीक रात के 2:15 पे गैलरी का साइलेंट सिक्योरिटी अलार्म बजता है। रेड वाली लाइट चलने लगती है। किसी ने गैलरी की सबसे कीमती गोल्ड फ्रेम पेंटिंग द गोल्डन सनराइज को गायब कर दिया है। चोर ने पेंटिंग चुराई और वहां से भाग गया। सुबह होते ही केस को सॉल्व करने के लिए पूरे शहर की सबसे टीम द डिटेक्टिव आईक्यू सोसाइटी अंदर आते ही मेहुल और आलिया को ऊपर का ग्लास स्काईलाइट टूटा हुआ मिलता है और ऊपर से एक गीली रस्सी नीचे लटक रही होती है। तो चोर इस तूफानी रात में छत का कांच तोड़कर अंदर आया, रस्सी के सहारे नीचे उतरा, पेंटिंग चुराई और इसी रास्ते से गायब हो गया। पर सिक्योरिटी बिल्डिंग में कोई इतनी आसानी से कैसे घुस सकता है? जरूर ये किसी अंदर के बंदे का काम है। मेहुल और आलिया गैलरी के तीनों स्टाफ मेंबर से एक कमरे में पूछताछ करते हैं। ये तीनों तो शक्ल से ही चोर लग रहे हैं। इनमें से किसी ने मेरा लंच बॉक्स तो नहीं चुराया है? आलिया फोकस, यहाँ करोड़ों की पेंटिंग चुरी हुई है। उन तीनों आलिया को नहीं रहना था, डिटेक्टिव लोग कहाँ थे? सर मैं तो जनरेटर रूम के पास था, बारिश की वजह से लाइट फ्लिकर कर रही थी। सर मैं तो अपने घर पर थी। जैसे ही मुझे चोरी का पता चला मैं सीधा इस तबाही वाली बारिश में भागते हुए यहाँ आई हूँ। सर मैं बेसमेंट में पाइप्स चेक कर रहा था, छत पर क्या हुआ मुझे नहीं पता। आलिया इन तीनों को ध्यान से देखो, इनमें से एक झूठ साफ पकड़ा जा रहा है। दोस्तों क्या आपको इन तीनों सस्पेक्ट को देखकर कुछ अजीब लगा? एक बार ध्यान से देखो और पकड़ो झूठ। आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड से ब्रो भाई क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें? क्या होगी क्या कुछ तो हो सकता है। इसके जूते सही हैं, इसके भी जूते सही लड़की के, और इसके भी ठीक है। क्या गड़बड़ होगी? इसकी स्माइल बहुत बेकार है, जो साइड में ऑरेंज कलर का पहना है ना, उसकी बहुत बेकार स्माइल है। ये दौड़ते हुए भागते हुए आई, लेकिन तो यस ब्रो लड़की हैगी, ये मैं अंदाज़ा आएगा, मतलब मैंने अंदाज़ा आया लड़की चोरेगी। और मैं सच बता मेरे यहाँ कौन छोड़ है, मुझसे किससे पहचानी मेरे को क्या पता। बस मिर्ची मुझसे दूर है तो अच्छा है। आने का मन बिल्कुल नहीं है मेरा। हाँ यार होगा भाई कुछ और। ऑप्शन है लड़की बीच वाली, तो देखते हैं वो बीच वाली है। मैं बीच वाली, मुझे पता चल गया, ये आर्ट क्यूरेटर क्लारा झूठ बोल रही है।
बिल्कुल सही आलिया, क्लारा बोल रही है कि वो Yes, बाहर bro. एक तेज मैं सही बारिश था ना में कि आ भागती था। है, लेकिन वैसे ये ध्यान बीच से वाली देखो, लड़की झूठ उसका बोल रही है, कोट, देखो, उसके उसका बूट्स कोट, और उससे उसका जूते। अम्ब्रेला एकदम ड्राई है। अगर वो बाहर से आती तो पूरी भीगी हुई होती। Yes, इसका ना। मतलब क्लारा पहले से ही गैलरी के अंदर मैं थी। अंदाज से सही निकला, वो bro. झूठ बोल रही है। क्लारा का झूठ पकड़ा जा चुका था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ये क्या बकवास लॉजिक है? मैं कार से आई थी इसलिए मेरे कपड़े सूखे। अच्छा वो कार साइड है तो अब मेरा तुम्हारे क्यों पास लेके कोई आई? असली सबूत है? अरे बाप रे, ये तो गुस्से में एकदम लाल मिजाज मिर्ची भजिया बन गई है सर। वैसे गाड़ी से आने पर अम्ब्रेला इतना सूखा कैसे रह सकता है? हाँ यार। मैंने कहा तुम घर पे थी और अलार्म सुनते ही आई, लेकिन इस गैलरी का साइलेंट अलार्म सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी हेड को जाता है। तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी हुई है? वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड सैम ने कॉल किया और बताया। क्या मैडम आप झूठ बोल रही हैं? मेरा फोन तो स्विच ऑफ था, मैंने किसी को कॉल नहीं देखा किया। बोले ना। क्लारा पूरी तरह तो फंस बोले चुकी ही, थी। अब लेकिन मिर्ची तभी मुझसे दूर आलिया को रहेगी। फर्श पर कुछ ऐसी हाँ, चीज दिखती हाँ, है जो क्या? सबको हैरान कर देती है। अरे बिल्कुल सर, चोरी का तो पता नहीं, पर यहाँ फर्श पर किसी ने बड़ा मजेदार काजू कतली का टुकड़ा गिराया है। काजू ओहो, कतली? कितनी मीठी खुशबू है। आलिया, वो काजू कतली नहीं है, ध्यान से देखो। वो फर्श पर एक गीली मिट्टी और सफेद रंग का वॉल पुट्टी का टुकड़ा है। मिट्टी अच्छा और पुट्टी, पर सर गैलरी का फर्श तो साफ चमक रहा है, फिर ये यहाँ कैसे आया? बिल्कुल सही, बाहर तेज बारिश है, इसका मतलब कोई बाहर से गीले जूतों के साथ अंदर आया और उसके जूते पर नए कंस्ट्रक्शन की मिट्टी और पुट्टी लगी हुई थी। सर, हमारी गैलरी के बेसमेंट में ही कल नया रेनोवेशन और वॉल पुट्टी का काम चल रहा था। मेहुल और आलिया को पेंटिंग का पहला सॉलिड रास्ता मिल चुका था। तीनों सस्पेक्ट को लेकर दोनों सीधा गैलरी के बेसमेंट की तरफ भागते हैं। मेहुल, आलिया और सारे सस्पेक्ट्स गैलरी के डार्क बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाते ही उनके सामने 3 अलग-अलग वुडन डोर दिखते हैं। अरे बाप रे, कहा तो 3 Danger, दरवाजे high हैं। voltage. मुझे तो लगता है किसी एक कमरे में पक्का छोले भटूरे छुपाए हैं। चलो खोलकर चेक करते लड़की हैं। मेरे को पसंद नहीं आ रही आलिया यार। को दरवाजे को ध्यान से देखो। इन पर नए पेंट और रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए तीनों पर वार्निंग साइंस लगी हुई है। सर, पहले दरवाजे पर लिखा है डेंजर, हाई वोल्टेज। दूसरे पर वेट पेंट, भाई दरवाजे पे हाथ के निशान है यार। डू नॉट एंटर। जब चोर पेंटिंग लेकर भागा तो उसने जल्दबाजी अरे ये तो बहुत में सरल है, एक bro। कमरे का दरवाजा खोला और अंदर छुपा दिया, लेकिन उससे एक गलती हो गई जो साफ दिख रही है। दोस्तों, देखा, इन हाथ तीनों का निशान है दरवाजों को भाई, ध्यान इसको से बताने देखो। की क्या जरूरत है? पहला डोर, ये दूसरा डोर, और ये तीसरा दूसरा। किस दरवाजे भाई, को दूसरा और डोर, चोर की दूसरा। गलती? आपके पास 5 सेकंड है। तो ब्रो दूसरा आएगा, दूसरा। मेहुल सर, मुझे पता चल गया, वो जो दूसरा दरवाजा है ना, जिस पर वेट पेंट लिखा है, उसके हैंडल के डोर पर किसी के गीले हाथ का निशान छुपा हुआ है। परफेक्ट ऑब्जर्वेशन आ गया। बाकी अबे इतना मुश्किल भी नहीं है, तो आसान है। क्या फायदा तुम्हें? वेट वाले डोर हैंडल और डोर पर सफेद पुट्टी और मिट्टी वाले हाथ के निशान साफ दिख रहे हैं। ओह, चोर ओह। इसी कमरे के अंदर गया है। बिल्कुल गुस्से में वेट पेंटिंग वाला दूसरा दरवाजा जोर से पुश करता है और सब लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया ये बे? तो एक बड़ा सा स्टोर रूम है, और यहाँ तो हर तरफ से बड़ी बड़ी खाली वुडन लकड़ी की क्रेन्स रखी हुई है। यहाँ पेंटिंग कहाँ ढूंढे? सर, इस नए रेनोवेशन रूम में हमने पुरानी और नई मिलाकर करीब 50 वुडन क्रेट्स रखी हैं। नहीं और पुरानी इसे मिला। पेंटिंग ढूंढने में तो पूरी रात निकल जाएगी। चोर के पास इतना समय नहीं था कि वो किसी बॉक्स को आराम से खोले और उसमें पेंटिंग छुपाए। उसने जरूर जल्दबाजी में काम किया है। चलो हाँ आज सर, जैसे मैं जल्दबाजी में समोसा खाती हूँ तो प्लेट पर थोड़ी क्या यार, ये बीच में क्या घुसे दिया वैसे इनने? ही चोर ने भी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। एग्जैक्टली, आप तीनों सस्पेक्ट्स पर ध्यान दो और इस कमरे की क्रेट्स को देखो। हमें बस एक छोटा सा लिंक ढूंढना है। मेहुल और आलिया स्टोर रूम की उन 50 क्रेट्स को ध्यान से चेक करने लगते हैं। तभी मेहुल की एक नजर 3 ऐसी क्रेट्स पर जाती है जो बाकी सबसे थोड़ी अलग है। हाँ मुझे दिख गई रे। वैसे एक जैसे ही लग रहे हैं। मेरी तो भूख के मारे आंखें भी धुंधली हो रही है। लगता है दिमाग की बत्ती गुल हो गई। दिमाग की बत्ती जला वालिया, इन तीनों बॉक्सेस को देखो। क्रेट ए, क्रेट बी और क्रेट सी। बी वाला bro, बी वाला। छिपाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती करती है।
दोस्तों देखो इन bro, 3 बॉक्सेस में A, B और C B वाला गीला दिख रहा है मुझे। इनमें से एक बॉक्स ऐसा है जो साफ बता रहा है कि चोर ने पेंटिंग इसी में छुपाई है। क्या आप पकड़ सकते हैं चोर की गलती? पकड़ आपके लिया पास 5 मैंने। सेकंड है। ब्रो पकड़ लिए, बी वाला आएगा, समझे? रेहू सर, मुझे मिल गया। वो देखो, क्रेट बी। देखा? बाहर से जो गीला रोप चोर लेकर अंदर भागा था, उसने जल्दबाजी में उसे क्रेट बी के ऊपर रख I am दिया, the best, bro. जिससे लकड़ी पर इतनी पानी आसानी से गिरा मैं चीज़ हुआ थोड़ी खाऊंगा मैं। साफ दिख रहा हाँ। है। कमाल है आलिया, खाने के अलावा तुम्हारा दिमाग यहाँ भी बहुत तेज चलता है। पेंटिंग इसी अबे आलिया पेंटिंग कि नहीं, के मेरा अंदर दिमाग तेज चला है ना। बिल्कुल बिना देर किए एक Not बार आलिया, टूट but जाता I है am. और पेंटिंग को जोर से तोड़कर खोल देता है। सब जब मिल गई। पटी रह जाती है। उत्तरी मिल गई सर। ये देखो हमारी चमकती हुई द गोल्डन वाह, सनराइज वाह। पेंटिंग एकदम सही सलामत है। इस पर तो 1 करोड़ भी। आलिया का पहला दिन है। आलिया क्लास में जाती है। आलिया का पहला दिन है, हाँ। टीचर वहाँ खड़े जासूस। इस पर जासूस नहीं है इसमें। आखिर किसने मेरी पेंट ब्रश पर ग्लू लगाया? नेहा कहती है। मैंने नहीं किया। मैं तो अपनी पेंटिंग बना रही थी। अच्छा जी। रमन कहता है। मैं तो अपनी ब्रश ठीक कर रहा था। मोहन कहता है। मैम मैं तो कॉफी पी रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। अमन अच्छा कहता है। जी। मैं तो क्लास में लेट आया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आलिया चारों की अमन। बातें सुनती है और चारों को देखती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल उसने दूसरे बार मन्ना में हाथ छुपाया था। अमन देखो इसके पॉकेट में कुछ है ब्रो। चारों को ध्यान से देखिए। अमन पॉकेट, के पॉकेट। पॉकेट में ग्लू की बोतल रखी हुई है। मतलब उसी ने टीचर के पेपर पे ग्लू लगाया है। टीचर अमन को प्रैंक करने के लिए पनिशमेंट देती है। पर पॉकेट, ब्रो। आपने क्या मस्त ऑब्जर्व किया। टीचर आलिया को मैंने भी। दूसरी क्लास में लेके जाती है। वहाँ एक बहुत सुंदर पेंटिंग रखी होती है। वाह, ये तो एक मास्टरपीस है। ये पेंटिंग किसने बनाई है? अमित कहता है। ये मैंने बनाई है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। पूजा कहती है। नहीं, ये मैंने बनाई है। अच्छा। अमित झूठ बोल रहा है। सोनम कहती है। ये पेंटिंग मैंने बनाई है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब टीचर सोच में पड़ जाती है कि कैसे पता करूं कि पेंटिंग किसने बनाई है। आलिया तीनों को ऑब्जर्व करती है और समझ जाती है कि पेंटिंग किसने बनाई है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मैं नहीं समझा भाई किसने बनाई है पेंटिंग। मतलब ध्यान से देखनी पड़ेगी ब्रो। ध्यान से देखता हूँ। अगर इनके रंग को देखा जाए तो इसमें मोर पूजा ब्रो, पूजा। ध्यान से देखो, इन सबके प्लेट के रंग अलग अलग है और पूजा के बिल्कुल पेंटिंग जैसा रंग है, पिंक। बाकी का मेरे को कलर नहीं मालूम, लेकिन पूजा है, 100% पूजा है। पूजा क्योंकि उसका रंग सेम है यार, प्लेट का और पेंटिंग का। आलिया पहले पेंटिंग को देखती है, फिर तीनों के कलर पैलेट को देखती है। देखा? और समझ आती है कि पेंटिंग पूजा ने बनाई है, क्योंकि पूजा मैंने के बताया पैलेट है, के कलर मुझे। पेंटिंग के कलर से एक्जैक्टली मैच होते हैं। Yeah. मतलब पूजा ने I am the पेंटिंग best. बनाई है। आलिया क्लास के बाद अपने घर जाने के लिए अपनी कार की तरफ जाती है। तभी आलिया देखती है कि किसी ने उसकी कार को पेंटिंग कर दिया है। अरे, अब ये किसने मेरी कार खराब कर दी? आलिया वहाँ के गार्ड से पूछती है। आपने मेरी कार के आसपास किसी को देखा था जिसने अच्छा। ये पेंट किया हो? नहीं, मैंने पेंट करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आपकी कार के पास 4 लोग जरूर आए थे। आलिया चारों को बुलवाती है और समझ जाती है कि आखिर किसने आलिया की कार पे ये पेंट किया है। रोहन, सूरज, निया, बॉबी, ये 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं। लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं चारों में से किसने किया होगा? भाई उसकी कार में पेंट किया, और जहाँ तक मुझे पता है तो क्या हुआ होगी। ओह हाँ, दिख क्या ब्रो, दिख क्या। इनके हाथ पे तो सब सही है, देख पैर नहीं है। देखो ध्यान से, एक पैर में येलो कलर का कलर लगा है, वो भी दूसरे लेग में, और दूसरे बंदे का ऑरेंज कलर लगा है, तीसरी बंदी का ब्लू कलर लगा, स्काई ब्लू, और छोटे बंदी का क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर लगा है। सॉरी, वो देर में जवाब दे दिया मैंने। लेकिन रोहन है सही आंसर ब्रो, रोहन, क्योंकि उसका येलो कलर लगा जो कार में लगाया कलर। आई एम द बेस्ट। अबे सही है जो मैंने बताया है ना। आलिया जब उन सभी के जूते देखती है तो सभी के जूतों पे कलर लगा हुआ होता है, लेकिन जो कलर आलिया की कार पे था वैसा कलर सिर्फ रोहन के जूते पर किया हुआ है। यानी रोहन ने ही आलिया की कार को पेंट किया था।
आलिया वारुआन से पूरी अपनी कार साफ करवाती है। आलिया के तेज दिमाग के लिए वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है। यश एक शॉप में जाता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि शॉप पे एक घोस्ट है जो कस्टमर्स को परेशान कर रहा है। ये बंदा कौन है बे? बच नहीं सकता। यश अपनी बाइक से शॉप पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर होते हैं। यहाँ तो बहुत सारे कस्टमर है। अब घोस्ट कहाँ छुपा होगा? लॉजिकल आदमी, क्या आप सीन को ध्यान से देखकर बता सकते हैं घोस्ट कहाँ छुपा होगा? लॉजिकल आदमी, अबे देखो ब्रो, आईने के पास है ब्रो, आईने के पास। यह जब शॉप में अच्छे से देखता है तो सभी कस्टमर के हाथ में सामान है और एक लड़की मिरर के बगल में खड़ी है। उसका रिफ्लेक्शन मिरर में एक आदमी जैसा दिख रहा होता है। ओह, तो घोस्ट मिरर के अंदर छुपा है। यह अपनी निकालता है, अबे ये तो स्लग रहा है, उसको पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। आलिया कैफे में जाती है जहाँ पे ये तो सेलेक्ट का जैसा था, मैं देख रहा था पहले में। ये क्या, यहाँ तो सीट ही नहीं है। तभी टेबल नंबर 2 पर बैठी दो फीमेल, रिया और नेहा, आलिया को सीट ऑफर करते हैं। आलिया उन दोनों के साथ वहाँ बैठ जाती है। सभी ने कॉफी एंजॉय की और तभी रिया ने अपने पर्स से एक एप्पल निकाला और फिर कट करने के लिए नाइफ निकाला। उसने एप्पल के 2 पार्ट किए, एक आलिया को दिया और एक नेहा को दिया। आलिया और नेहा दोनों ने वो एप्पल खा लिया। कुछ देर बाद अचानक नेहा के मुंह से जान निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आलिया तुरंत समझ जाती है कि ये काम रिया ने किया है, लेकिन एप्पल तो दोनों ने खाया था, आलिया और नेहा। तो फिर सिर्फ नेहा के मुंह से झाग क्यों निकला? सोचिए लॉजिकल आदमी, ऐसा क्या हुआ होगा? भाई मैं समझ गया। चाकू को ध्यान से देखो रो। अरे मैं उस टीवी को दिखा तो मतलब स्क्रीन में दिखा होगा ना। तो देखो चाकू की इस तरफ और इसमें ग्रीन कलर का कुछ लगाएगा, तो शायद उससे कुछ हो सकता है। और कुछ दिख नहीं रहा भाई यार, पीछा मेरे सब खराब हो जाएंगे लग रहा है। असल में जब रिया ने एप्पल कट किया तो नाइफ के राइट में पॉइजन लगा हुआ था, जो कि एप्पल कट करते समय लग गया। देखा खाते हुए में दिखा भी होगा। नहीं था। आलिया ये तुरंत समझ गई और रिया को अरेस्ट कर लिया। चलिए अगली पहली देखिए। बहुत सारा एंजॉय कर रहे होते हैं। चोरी हो गई। क्या चोरी हो गया? हमारा पुश्तैनी क्राउन वो अपनी जगह पर नहीं है। आपको किसी पे शक है? हाँ, मैंने लास्ट टाइम 3 लोगों को क्राउन के पास देखा था। आलिया तीनों को बुलवाती है और पूछताछ करती है। आरव कहता है, मैं तो अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा था, ये देखिए। रवि कहता है, मैं तो घोड़ों के पास गया था, वो पटाखे की वजह से परेशान हो रहे थे। अच्छा जी। काजल कहती है, मैं तो पूरा टाइम पार्टी में थी, ये देखिए सेल्फी। आलिया सभी की बातें सुनती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? मतलब नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई काजल, रवि, इन तीनों में कुछ तो होगा, कुछ तो क्लू होगा भाई। रवि लग रहा है मेरे को, देखा जाए तो रवि लग रहा है यार। भाई रवि। आलिया जब आरव का पोर्ट्रेट देखती है तो उसमें बैकग्राउंड नॉर्मल होता है, जबकि आज तो प्रिंस के यहाँ पार्टी चल रही है, तो बैकग्राउंड में पार्टी का भी होना चाहिए था। ये तो कोई नॉर्मल उसी के घर की पोर्ट्रेट दिख रही है। पीछे में देखिए उसकी एक फोटो भी लगी हुई है। आलिया आरव को अरेस्ट कर लेती है और उसके पास से क्राउन भी मिल जाती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। क्या यार, मैंने अच्छी चीजें नोटिस करी, मैंने ये नोटिस नहीं किया क्या? तब अब खाना पड़ेगा। अब कहा है तो खाना तो पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। तो दीवार मिर्ची चलेगी ना, चल जाएगी, उसमें जाना है, थोड़ी खाना ही तो है। मिर्ची चिपड़ी है पर कह सकता हूँ, और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैंने डाली है। ब्रो बना लिया है, इसमें एक मिर्ची भी डाल दी। तुम्हें दिख रहा है क्या? तो इसमें एक मिर्ची भी डाल दी, पहली थी, ज़्यादा नहीं थी। मैं क्या वैसे आगे देखते हैं। रवि का कॉल आता है, उसे बताता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली कविता मिसिंग है। तुरंत पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव नेहरू आ गया ब्रो। सर्च करता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि कविता मिसिंग है? जो ऑफिस से आया था तभी मेरे पास कविता का हस्बैंड दीपक आया और उसने बताया कि कविता मिसिंग है।
जी हाँ, मैंने मॉर्निंग में ऑफिस जाते वक्त कविता को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा था। और जब मैं ऑफिस से 6 PM को वापस आया तब टेबल पे ब्रेकफास्ट में मैंने देखा था कि उसका काम से धुआं निकला। घर को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कविता का किडनैप किया गया है और वो मिसिंग नहीं है और इसमें दीपक इन्वॉल्व है। क्यों लॉजिकल लगा? ऐसा क्यों लगा कि उसका हस्बैंड दीपक इन्वॉल्व है? सोचिए। तो ब्रो से ऐसा क्यों लगा होगा यार? मुझे नहीं पता यार, मेरे को केक को खाना पड़ेगा। खाना गर्म है, छोटी मोटी कुट्टी रखी है, लेकिन दोनों साइड कुर्सी रखी है तो समझ में नहीं आ रहा यार मुझे, ऐसा क्यों होगा? मैंने देखा नहीं था क्या? के बाद टेबल पे रखे ब्रेकफास्ट को देखता है तो वो एकदम गर्मा गर्म था। भाई गरम था, मैंने ये बोला था गरम था, खाऊंगा नहीं है ना। टेबल पे रख दिया, जिसको कोई शक ना करे, लेकिन न्यू की तेज दिमाग की वजह से वो पकड़ा जाता है। न्यू उससे सख्ती से पूछताछ करता है तो कविता का बच गया ना मैं। चलिए अगली पहली देखते हैं। आदि पुलिस के साथ एक साइबर क्रिमिनल को अरेस्ट करने उसके घर जाता है। जैसे दोनों क्रिमिनल के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो घर से मरा हुआ है। ये लो, इसने तो अरेस्ट होने से पहले ही सुसाइड कर लिया। नहीं, ये सुसाइड नहीं है, किसी ने हमारे आने से पहले इसका खून कर दिया। आगे आदि को ही कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल? सोच तुम्हें भी लग रहा होगा मैं कितनी बार हाथ चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं हाथ दुख रहा है पकड़ पकड़ के। फोन भारी है यार, फोन भी। खिड़की खुली है ब्रो, देखो खिड़की खुली हुई है। मना करके भाग गया और उसके लेफ्ट हैंड में गन देखता है तो समझ आता है ये खून है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में गन पकड़ के रखा है और लेफ्ट साइड एक गोली रखी है। अबे कैसे दिखेगा? तुमने ब्लर करके रखा है। आदि की नजर विंडो पे जाती है तो वो खुली होती है। देखा खुली हुई थी, मैंने सही था वो भी तुम्हारा। आदि उस किलर का पीछा करता है। क्या हीरो लग रहा है यार। आदि के स्टार पॉइंट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए मेरे चैनल पे है ना। आदि विंटर्स हॉलीडेज में घूमने के लिए शिमला जाती है जहाँ बहुत बर्फ पड़ रही होती है। संडे आफ्टरनून के वक्त आलिया स्नो में एंजॉय कर रही थी। वाओ, स्नोफॉल, ये हुआ ना हैप्पी हॉलीडेज। तभी वो स्नो किया। अब मैं कुछ ही कर सकता, क्योंकि मेरे फोन का डाटा चला गया यार, क्या करूं मैं? हाँ ये डेली पैक मेरा 2 GB का रहता है, लेकिन क्या पता आज जल्दी खराब चला गया यार, क्या करूं? तो वही कुछ ही कर सकते हैं। तो करता हूँ ब्लॉग को एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, मतलब चैलेंज जो कि अभी मैंने किया। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसे ब्लॉग्स। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ऐसे क्रेजी ब्लॉग के साथ मैं रोज मिलूंगा, ओके? वैसे मैंने एक ही मिर्ची खाई, बाकी का ऐसे पड़ाएगा मेरा, उसको भी खत्म करने पड़ेगा। चलो मिलते हैं ब्रो बाद में। Just turning slow. Let the breeze tell us where to go.